गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने 14.1, 14.2 में दो प्रकार की मेथड के बारे में जाना था। पहली मेथड थी हमारी माध्य था और दूसरी थी हमारी बहुलक। मतलब माध्य के बारे में हम जान चुके थे, बहुलक के बारे में भी हम जान चुके थे। हमने क्वेश्चन सॉल्व भी करके देख लिए थे क्या होते हैं, कैसे इनके आंसर आते हैं, किस प्रकार के फॉर्मूले लगते हैं। माध्य ज्ञात करने में हमने दो विधियों का यूज़ किया था। एक डायरेक्ट मेथड थी, एक थी अपनी पग विचलन विधि, और दूसरी हम जब कर रहे हैं तो दूसरे में हमने देखा बहुलक भी हमने ज्ञात कर लिया था। क्वेश्चन हम सॉल्व करना चालू कर रहे हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों से माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है हमें इसका माध्यक निकालना है, बहुलक निकालना है, प्लस उसके बाद उस दोनों की तुलना करना है कि दोनों के आंसर में क्या तुलना है। तो इसका है, हमने दो बहुलक निकालना सीख चुके थे, पिछली वीडियो आप देखेंगे तो बहुलक निकालने का तरीका आपको आता है। मैं आज आपको नई तरीका मतलब नई विधि बता रहा हूँ जो है माध्यक। तो हम यहाँ से माध्यक निकालेंगे। माध्यक निकालने के लिए हमें यहाँ पर उन्होंने आंकड़े दिए हैं कि भाई मासिक खपत है 65 से 85 से लेकर ये पूरा टेबल बना हुआ है। उपभोक्ताओं की संख्या दी है 4, 5, 6। इस बेस पर हम यहाँ से निकालेंगे संचयी आवृत्ति, निकालेंगे CF जिसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चलेगी हमारी। संचयी आवृत्ति निकालने के लिए हम शुरुआत करें, सरल सा तरीका होता है, एक जोड़ना चालू करेंगे। शुरू का जो अंक दिया है आपको, पहला नंबर का जो डिजिट है उसको आप कॉपी कीजिए, और हम इसलिए कॉपी कर रहे हैं क्योंकि ऊपर जोड़ने के लिए कुछ नहीं है। तो हमने 4 को सीधा कॉपी किया यहाँ से, 4 का 4 है या 4, इसमें प्लस कीजिए 5 को, 5 4 9 हो गया है 9। फिर प्लस करते जाइए, यहाँ सीरीज चलती जाएगी आपकी। यहाँ आंसर आपने यहाँ लिखा, फिर प्लस कीजिए यहाँ से, तो 13 करेंगे तो हो जाएगा अपना 22 हो गया है। आप जोड़ेंगे तो हो गया 42 42। फिर प्लस करेंगे तो 40 और 10 50 और 6 56 56। 8 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा 64, और फिर प्लस करेंगे 4 तो ये हो जाएगा 68। टोटल आपका निकल गया है 68। अब यदि ये आपका 68, जब आप इस पूरे का टोटल यहाँ 68 निकाल लेते हैं और आप इसकी मैचिंग करते हैं यहाँ पर परिवारों की संख्या से, या आप टोटल करते हैं F को, तो यदि 68 आया है आपका तो आपने सही टोटल किया है। यदि यहाँ कुछ गड़बड़ होती है तो मान के चलिए आपने यहाँ पर कहीं गड़बड़ की है, तो आपका टोटल, इसका जो टोटल है और यहाँ का जो टोटल निकला है दोनों बराबर निकलना चाहिए, तो आपने सही है। एक्चुअल जो आपने 68 निकाला है ये निकलता है आपका n का मान। n अब आ रहा हो गया है 68 या 68। इसी से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जहाँ आपने n का मान निकाल लिया वहाँ पर आपका क्वेश्चन ईजी होना चालू हो जाता है। तरीका वही है हमारा। हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें निकालना है। मान के चलिए आपको L का मान चाहिए, n/2 का मान चाहिए, CF का मान चाहिए, F चाहिए, H चाहिए। सबको कॉपी कीजिए। यहाँ पर n हमने लिख चुके हैं, तो इसके बेस पर ये हम n/2 देखते हैं, तो ये 2 हो गया, इसको काट दीजिए। तो 2 से काटेंगे 3 बार और ये कट जाएगा 4 बार, 34 मतलब 34 आपका आंसर निकल के आया है n/2 का। और आगे चलते हैं, आपको चाहिए L का मान, उसके बाद देखते हैं CF का मान चाहिए हमें, F का मान चाहिए, और लास्ट में चाहिए H का मान। H का मान निकालना सबसे सरल होता है, मैंने आपको बता चुका था। जो आपको अंतराल दिया होता है बड़ी संख्या में से जब आप छोटी को माइनस करते हैं तो आपका अंतराल निकल जाता है। आप माइनस कर दीजिए, 5 में से 5 को घटाएंगे 0, 8 में से 6 को घटाएंगे 2, मतलब 20 इसका अंतराल है। यहाँ नहीं, आप कहीं पर भी माइनस कर लीजिए, 20 ही आपका अंतराल निकलेगा। तो H का मान यहाँ से आपने निकाल लिया 20। आगे चलते हैं, n/2 जब आप निकाल लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन में से जितनी भी ये संख्या दी है उनका मान भी आराम से निकल जाता है। 34 को हम मैच करेंगे CF में से कि वो 34 कहाँ पर है। चेक करिए, 1 से लेकर 4 तक यदि हम गिनती काउंट करते हैं या गिनते हैं तो उसके बीच में यदि 34 आता है तो ये संख्या यस है, नहीं आता तो इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ नहीं आ रहा है। 1 से 9 तक में भी नहीं शामिल होता है, 1 से 22 तक में भी शामिल नहीं होता। हाँ, लेकिन यदि हम 1 से लेकर 42 तक यदि काउंट करते हैं, गिनते हैं, तो वहाँ 34 वहाँ पर शामिल हो जाता है। जहाँ पर शामिल हुआ उसको अंडरलाइन कर दीजिए। उसके जस्ट ऊपर जो डिजिट लिखी होती है वो है आपकी CF की वैल्यू है, क्योंकि वो CF वाली लाइन में से लिया है। तो यहाँ CF की वैल्यू हो गई आपकी 22। अब जिसको आपने अंडरलाइन किया था उस डिजिट के सामने जो लिखा हुआ है नंबर F वाली लाइन में, वो कहलाता है आपका F का मान। मतलब F का मान हो गया आपका 20। F के सामने जो 2 डिजिट दिए हैं, मतलब 2 अंतराल दिए हैं, दोनों में से जो छोटा हो, मतलब 125 125 जो है वो हो जाता है आपका 1 यहाँ पर। हाँ, 125 हो गया आपका, किसका मान हो गया, L का मान हो गया है। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या क्या वैल्यू है हमारी, और उसके बाद जो आंसर हम आएगा वो हमारा माध्य कहलाएगा। तो यहाँ से हो गया आपका माध्यक। L का मान निकाला था आपने 125, तो ये हो गया आपका 125 प्लस
n/2 मतलब हो गया है n/2 का, चलेंगे अपन तो यहाँ n/2 का आपने 34 निकाल चुके थे, तो ये हो गया 34 माइनस CF हो गया था कितना 22 22 था, f की वैल्यू थी 20, तो ये आपने f की वैल्यू 20 निकाल चुके हैं, इनटू में आपका 20 है, मतलब h की वैल्यू 20 है, 20 से 20 को क्रॉस किया तो यहाँ से अपन चल रहे हैं कॉपी 125 120 125 प्लस दोनों में से माइनस करेंगे तो 4 में से आपने 2 को माइनस किया 2 और 3 में से आपने 2 को माइनस किया 1 12, इसका मतलब है माध्यक बराबर 125 में आप इसको प्लस कर रहे हैं तो 5 और 2 7 हो गया है, 2 और 1 3 हो गया और 1 137, मतलब आपका माध्यक निकला है 137। इस पूरे क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व किया है तो आपने CF निकाल के माध्य लेके आ गए इसका 137, ये निकला। एक हिस्सा हुआ है इसका। दूसरा हिस्सा आप लोग करें जिसमें आपको निकालना है बहुलक। बहुलक निकालने के बाद माध्यक और बहुलक के आंसर की तुलना कीजिए, यदि दोनों में अंतर होता है तो हम लिख देंगे कि भाई माध्य और बहुलक अलग अलग हैं, और यदि एक से निकलते हैं तो हम लिखेंगे, चूंकि इसका आंसर तो इक्वल निकल रहा है तो आप लिखेंगे लास्ट में कि माध्य एवं बहुलक की तुलना करने पर हमें समान आंसर प्राप्त होते हैं। ये इसका आंसर होगा। इसको आप चेक कर लीजिए, इस क्वेश्चन को कीजिए, इसके और क्वेश्चन भी दिए हुए हैं जिनको और करें, जहाँ समस्या आती है आप उसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।